हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 3.2 एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, इसके पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, इसके पहले जो था उसमें डायरेक्ट आपको क्या दिया था, इक्वेशन दे रखी थी। करेक्ट है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, आपको यहाँ पे पढ़ना है इसको और इसको समझ के इक्वेशन बनानी है। राइट, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। राइट, तो यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, उनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 26 है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, इसमें दो नंबर बोल रखे हैं, तो एक नंबर को हम x मान लेते हैं और दूसरे नंबर को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ओके, ऐसे ही हो जाएगा। द सेकेंड नंबर इज y मान लिया। अब देखिए इसमें फर्स्ट केस पढ़िए क्या लिखा है। इसमें ही बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मीन्स दो नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। राइट, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम x को मान लेते हैं बड़ा नंबर है और y को मान लेते हैं छोटा नंबर है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। करेक्ट है, ये इक्वेशन हो गई 1। अब देखिए सेकंड केस पढ़िए, इसमें क्या है। सेकंड केस में भी बोल रखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मीन्स ये एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अच्छा, जब 3 टाइम्स बोलेंगे तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इंक्रीज की बात करेंगे या फिर एक्सीड की बात करते हैं तो उसमें हम वैल्यू को प्लस करते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स बोलें या फिर थ्राइस बोलें तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। करेक्ट है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। करेक्ट है। अब देखिए क्या हम करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। राइट, यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर क्या है यहाँ पे इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। तो x की जगह पे लिख लेंगे हम 3y माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे y है तो इसको y लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इस y को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन में 2, और ये 2 है जो 26 को कितने टाइम्स काट लेगा, 13 टाइम्स काट लेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है, कितना आ गई है, 13 आ गई है। अब इस हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। राइट, अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y है ना, तो x लिखेंगे फिर लिखेंगे 3। अब देखिए y है, y की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी है, 13 है, लिख लिया। अब 13 3 जा कितना होता है, 13 3 39 होता है, 39 होता है। बस हमारा सॉल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 हो जाएगा, और सेकंड नंबर मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पे ना 2 केस बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं
राइट। अब देखिए आप समझ लीजिए ना, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब किन्हीं दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। चलिए सपोज करिए यहाँ पे होता ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या हो जाता, x प्लस वाई इज इक्वल टू हम ले लेते 90 डिग्री ले लेते, ओके। बट यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोल रखा है तो एक इक्वेशन तो हमको ये पता चल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है, करेक्ट है। इससे एक इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड केस क्या बोल रखा है कि जो लार्ज वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, एक्सीड है। एक्सीड मतलब 18 ज़्यादा है। हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब एक्सीड की बात करें या फिर इंक्रीज़ की बात करें तो 18 को, उस नंबर को हम प्लस कर देते हैं। देखिए पहले केस में हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट एंगल, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट एंगल x मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं, राइट। और सेकंड एंगल को हम मान लेते हैं y डिग्री मान लेते हैं, करेक्ट है। अब देखिए ये सप्लीमेंट्री एंगल बोल रखा है तो बिना सोचे समझे x प्लस y इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 180 लिख देंगे। ये एक इक्वेशन हो गई है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए सेकंड केस में बोल रखा है जो बड़ा वाला वो है एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो x देखिए फर्स्ट एंगल x है तो x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा y, अब प्लस 18 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, एक्सीड है। एक्सीड के लिए हम प्लस करेंगे और डिक्रीज होता तो हम क्या करते, माइनस करते, करेक्ट है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर हम रख देते हैं, सेकंड रख देते हैं। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख कर हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, राइट। देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से आप, इक्वेशन 1 यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है तो x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो हमने लिख दिया y प्लस 18 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये y है तो हम प्लस में y लिख देंगे और इज इक्वल टू में कितना है, यहाँ पे 180 है। अब देखिए y प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। और ये प्लस का 18 जब राइट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा 180 माइनस का 18 हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए ये जो 2 है इस y को क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और राइट साइड हम भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए जब हम 180 में से 118 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 162 आ जाएगा। और अपॉन में ये जो 2 था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, करेक्ट है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है, मीन्स हमारा सेकंड एंगल आ गया है। तो लिख देंगे हम y इज इक्वल टू 81 डिग्री, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, राइट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड यहाँ पे क्या है, x है, फिर यहाँ पे y है, प्लस 18 है। y की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 81 आई है, और प्लस में 18 है, प्लस में 18 कर लीजिए, कर लिया हमने। अब 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, 99 डिग्री हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे एंगल आ गए हैं। फर्स्ट एंगल आया है, x की वैल्यू है कितनी है, 99 डिग्री है, और सेकंड एंगल हमारा कितना है, y इज इक्वल टू है 81 डिग्री है। जब हम इन दोनों एंगल को प्लस करके देखेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए और हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर
1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। करेक्ट है। अब इसको हम डिटेल में समझाते हैं। देखिए क्या इसमें बोल रखा है, एक क्रिकेट टीम है, उनके जो कोच हैं, कोच कौन होते हैं, जो गाइड करते हैं, ये खरीदते हैं 7 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं। कितने रुपए के, 3800 रुपये के खरीदते हैं। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल अगर वो खरीदते हैं तो वो कितने रुपए का होता है, वो होता है 1750 रुपीज़ का होता है, मीन्स 1750 का होता है। तो यहाँ पे हमको बैट और बॉल की प्राइस फाइंड करना है बस। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट की कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं कितना रुपीज़, x रुपीज़ लेट कर लेते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखा होगा तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इसको। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं y रुपीज़ लेट कर लेते हैं। करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट केस में को लेके हम इक्वेशन बनाते हैं। 7 बैट खरीदते हैं तो क्या लिखेंगे हम, 7 लिखेंगे। बैट, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ है तो x लिखेंगे, प्लस फिर कितने बैट बॉल खरीदते हैं, 6 बॉल खरीदते हैं, हम लिखेंगे 6 और एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। अब देखिए ये दोनों बैट और बॉल की कॉस्ट कितनी है, ये है 3800, यहाँ पे लिख लेंगे 3800। करेक्ट है। ये इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं। अब देखिए सेकंड वाला केस क्या हो जाएगा, यहाँ बोल रखा है अगर वो 3 बैट्स खरीदते हैं और 5 बॉल्स खरीदते हैं तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 1750 रुपीज़ हो जाता है। तो इसका देखिए सेकंड केस में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बॉल मीन्स 5y इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ कितने हैं, यहाँ पे हैं 1750 रुपीज़। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं कितना, सेकंड में मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y के टर्म में निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। आप याद रखिएगा इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छा आपको नंबर भी मिलेंगे। ओके, उतना ही अच्छा आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे ये प्लस का 6y है, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये जो 7 इस x को मल्टीप्लाई कराएं राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया, किसके टर्म में, y के टर्म में निकाल लिया है। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। करेक्ट है। अब देखिए इक्वेशन सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, 3x है तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3। अब x की वैल्यू तो हम ये निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 3800 माइनस 6y और अपॉन में क्या है, यहाँ पे 7 है, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे प्लस का 5y है तो लिखेंगे हम प्लस 5y इज इक्वल टू में है कितना है, यहाँ पे 1750 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हम 3800 में करते हैं तो 3 0 जा 0, 3 0 0, 3 8 जा होता है 24 का 4 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई माइनस 6y से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18y हो जाएगा। अपॉन में 7 है, यहाँ पे प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे 5y के नीचे क्या है, 1 है तो 7 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इसके नीचे आ जाएगा 11400 माइनस 18
y हो जाएगा, ये प्लस है प्लस लगा देंगे। अब देखिए इस 1 से इस 7 में हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 आएगा, और इस 7 का मल्टीप्लाई इस हम 5y में कर देंगे, तो 7 5 से कितना होता है 35 होता है, और ये 35y हो जाएगा, इक्वल टू में 1750 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 18 माइनस का 18y है, और ये यहाँ पे क्या है प्लस का 35y है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 7 का मल्टीप्लाई हम राइट साइड में कर देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं 11400, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये 35 अपॉन में 18, 15 में से जब 8 माइनस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, मीन्स कितना आ गया माइनस का प्लस का 17y आ गया। अब हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई हम इस राइट साइड में कर देंगे, तो देखिए 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है 12 होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 11,400 है, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा किससे 12,250 से हो जाएगा। 17y को हम यही लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 12250 माइनस 11400, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 17y इक्वल टू, ओके। तो देखिए 0 में से जब 0 जाएगा तो 0, 5 में से जब 0 जाएगा तो 5, 2 में से हम 4 माइनस नहीं कर पाएंगे तो 1 बोरो लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 12 हो गया। अब 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 बचेगा, करेक्ट है। फिर 1 में से जब 1 जाएगा तो आएगा 0, और 1 में से 1 आ जाएगा तो आएगा 0, मीन्स यहाँ पे कितना आ गया है 850 आ गया है, ओके। अब देखिए ये जो 17 है इस y को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 850 अपॉन 17। अब ये जो 17 है इस 85 को कितने टाइम्स काट लेगा, 5 टाइम्स काट लेगा, 17 पंजे 85 होता है ना, और ये 0 लग जाएगा, मीन्स यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू आई है 50 आई है। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ये इस थर्ड में पुट करके हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकाल लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ओके। इक्वेशन थर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे है x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 है, और यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई है 50 आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई y की जगह क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, अपॉन में यहाँ पे 7 है। अब ये 3800 लिखेंगे हम, 3800 लिखा हमने, अब 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 5 से कर देंगे, तो 6 5 जा कितना होता है, ये होता है 30 होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 30 और एक 0 लग जाएगा, अपॉन में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 7 है। अब हम क्या करेंगे इस 3800 में से 300 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3500 आ गया, और अपॉन में 7 है। अब ये जो 7 है इस 35 को 5 टाइम्स काट लेगा, और ये जो डबल 0 है यहाँ पे लग जाएगा, ओके। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है, फिर आ गई है 500 आ गई है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर भी आ चुका है, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने कितना माना था x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है 500 रुपीज़ आई है, 500 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट हमने कितना माना था y माना था, और y की वैल्यू कितनी आई है 50 रुपीज़ आई है, 50 आई है, करेक्ट है। मीन्स बैट की कॉस्ट है 500 रुपये और बॉल की कॉस्ट है 50 रुपये। हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ओके, तो देखिए यहाँ पे ना दो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्या पूछा गया है, आपको बताना है फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर, और क्या पूछा गया है कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने पर एक पर्सन को कितने रुपए पे करना पड़ेगा। उसके पहले समझ लीजिए कि फिक्स्ड चार्ज क्या होता है और चार्ज पर किलोमीटर क्या होता है। देखिए सपोज करिए यहाँ पे कोई प्लेस है, ए प्लेस है, और यहाँ पे कोई प्लेस है बी है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर है। ओके, ये हो जाएगी 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर और ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हम डिटेल में समझा रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। करेक्ट है। तो आपको जाना है ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है। आपने क्या किया, एक कैब को बुक किया। अच्छा, कैब को बुक करने का चार्ज आपको 50 रुपीज़ सपोज करिए देना पड़ता है, यानी कि बुकिंग चार्ज आपको देना पड़ता है। आप चाहे 1 किलोमीटर जाएं, चाहे 2 किलोमीटर जाएं, चाहे 3 किलोमीटर जाएं, तो आपको 50 रुपीज़ देना ही देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब चार्ज पर किलोमीटर क्या होता है, अब ये समझ लीजिए। देखिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर सपोज करिए आप उस कैब वाले को 10 रुपीज़ देते हैं, तो ये जो 10 रुपीज़ हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा। करेक्ट है, मतलब कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपने 10 रुपये दिए, फिर अगेन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, फिर अगेन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मीन्स चार्ज पर किलोमीटर का मल्टीप्लाई अगर हम किलोमीटर से कर देंगे, चार्ज पर किलोमीटर का मल्टीप्लाई हम किलोमीटर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रुपीज़ आ जाएगा। अब ये 30 को इस हम फिक्स्ड चार्ज से ऐड कर देंगे, कितना आएगा, आ जाएगा 80 रुपीज़ आ जाएगा। मीन्स अगर आपने एक कैब बुक की है और ए से बी प्लेस पे आपको जाना है और इसके बीच की 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है जहाँ पे फिक्स्ड चार्ज 50 रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है, तो आपको देना पड़ेगा 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। राइट, आई होप आप लोग समझ गएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट केस क्या बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। मीन्स क्या है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर आपको कितने देने पड़ते हैं, 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज को हम मान लेते हैं कितना, x रुपीज़ मान लेते हैं, मान लिया। और चार्ज पर किलोमीटर को, चार्ज पर किलोमीटर इसको हम मान लेते हैं कितना, y रुपीज़ मान लेते हैं। अब फर्स्ट केस में ये बोल रखा है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने पर 105 रुपीज़ क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, फिक्स्ड प्राइस तो आपको देना ही देना पड़ेगा, और फिक्स्ड प्राइस x माना है, x प्लस अब 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, चार्ज पर किलोमीटर से कर देंगे, ये हो जाएगा 10y हो जाएगा। और ये इसकी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, 105 के इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन हम 1 कर देंगे। करेक्ट है। अब देखिए ये सेकंड केस आप पढ़िए। सेकंड केस में क्या बोल रखा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगेन क्या है, अगर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है तो उसमें 155 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो सेकंड केस के लिए हम बना लेंगे इक्वेशन, फिक्स्ड चार्ज आपको प्लस करना ही करना है, प्लस अब 15 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, चार्ज पर किलोमीटर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15y हो जाएगा। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 155 के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है।
तो x को हम यही लिखेंगे, प्लस का 10y जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस का 10y हो गया। ओके, यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई है y के टर्म में। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे ये है x प्लस 15y, तो x की जगह क्या लिख देंगे हम, 105 माइनस 10y लिख देंगे। x की जगह लिख देंगे हम कितना, 105 माइनस 10y, करेक्ट है। यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम x की जगह हमने क्या लिख दिया, 105 माइनस 10y लिख दिया है। अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस का 15y लिखेंगे, प्लस 15y इजकल टू में है 155 हो जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस का 10y और ये प्लस का 15y, ये माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 5y आ जाएगा। ओके, अब ये 105 है, इसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 155 माइनस 105 हो गया है। अब ये 5y इजकल टू 155 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे, मीन्स 155 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ये जो 5 है इस y को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/5 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 0, मीन्स यहाँ से क्या हुआ, y की वैल्यू आ चुकी है 10 आ चुकी है, करेक्ट है। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या दे रखा है, x इजकल टू 105 माइनस का 10y दे रखा है, तो y की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे बस। यहाँ पे इक्वेशन है x इजकल टू 105 हमने लिखा, माइनस लिखा, अब 10 है तो 10 लिख लीजिए। अब y की जगह क्या लिखेंगे हम, 10 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हो गया। अब ये 105 माइनस 10 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो आ जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 में से अब जब हम 100 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, करेक्ट है। अब हम देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो देखिए अब फिक्स्ड चार्ज हमने कितना माना था, x माना था, तो x की वैल्यू 5 आ गई, करेक्ट है। और चार्ज पर किलोमीटर कितना माना था, हमने माना था y माना था, और y की वैल्यू आ गई 10 आ गई, यानी कि हमारा एक आंसर आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब कि है क्या है, 25 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस को कवर करता है किससे, टैक्सी से, तो उसको ना कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। देखिए 25 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए कितना उसको चार्ज करना पड़ेगा, आपको फिक्स्ड जो चार्ज है वो तो देना ही देना पड़ेगा, मीन्स प्लस x कर लेंगे। और 25 किलोमीटर है तो 25 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, चार्ज पर किलोमीटर मीन्स y से कर देंगे। अब हम वैल्यूज़ की पुट कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना यहाँ है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 25 है, 25 लिखा, और y की जगह क्या लिखेंगे हम, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, i है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए बोर्ड मास रूल से हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, और इसकी इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 255 रुपीज़ आ गया। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।